हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पॉलिटिविज़न में। और आज हम लोग जो टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। आपका एग्ज़ाम अब बहुत पास है, यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो मई में होने वाला है, उससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं। तो आज का ये जो सीरीज़ है वो होने वाला है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे, जो आपके यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम से संबंधित है। ठीक हो सकता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से आपके एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछ लिए जाएं, तो इसलिए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं आपके लिए, ताकि क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करो। ठीक है, तो बिना देर के चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि क्या है आज के इस क्वेश्चन आंसर के सीरीज में। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति क्या है। ठीक है, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसके तहत हम लोग कुछ कुछ अलग अलग पॉइंट्स को भी कवर कर लिए। ठीक है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते थे, जैसे कि राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति किसके मतलब किसको रिप्लेस करके आया, मतलब किस कानून के अंतर्गत कितने साल तक बच्चों को शिक्षा का अधिकार के बारे में बात करता है। लेकिन हम इसको एक ही टॉपिक में ले आए हैं ताकि आप लोगों के लिए बहुत लंबा मतलब सेशन ना हो, इसलिए ये चीज़ें हम एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को कवर कर ली हैं। तो देखते हैं कि नई शिक्षा नीति क्या है। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति जो है ये 1986 की शिक्षा नीति की जगह पर लागू की गई है। ठीक है, 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसको रिप्लेस करके ये लाई गई है 2020 में। नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है। ठीक है, इसका जो एज है वो बढ़ा दिया गया है। अब 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य है सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, तो ये 1986 के स्थान पे लाया गया है। और इस कानून के तहत, मतलब इस नीति के तहत ये प्रावधान दिया गया है कि 3 से 18 साल तक के बच्चे शिक्षा के अधिकार कानून का फायदा उठा सकेंगे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन ये है कि नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा में नया फॉर्मेट क्या है। ठीक है, जो नया फॉर्मेट सेट किया गया है नए एजुकेशन पॉलिसी में, तो फॉर्मेट है आपका कि +2 जो था, 10+2 जो पहले का फॉर्मेट था उसको खत्म करके 5+3+3+4 फॉर्मेट को में मतलब विभाजित किया गया है। ठीक है, पहले का जो फॉर्मेट था +2 उसको मतलब खत्म करके उसके स्थान पे 5+3+3+4 फॉर्मेट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, 10+2 की संरचना की जगह 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना के साथ साथ आयु वर्ग क्रमशः पहला है 3 से 8, दूसरा 8 से 11, तीसरा 11 से 14 और जो लास्ट वाला है वो है 14 से 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, तो इससे हो सकता है कि क्वेश्चन या फिर आपके ऑप्शन में एक ये चीज मेंशन रहे, क्योंकि एनटीए जो है एक लाइन में क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, तो ये सारे आपके ऑप्शन में आ सकते हैं, तो इसलिए आपको एग्जैक्ट ये सारे फॉर्मेट याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस एजुकेशन पॉलिसी में ये दोनों चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया है, इस पे ध्यान दिया गया है। तो ये चीज़ आप जान लीजिए कि कॉन्सेप्चुअल हम इसको बता रहे हैं कि क्या है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। ठीक है, तो यदि 1 वर्ष आपका पूरा हो जाता है तो एक छात्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अगर आप स्टडी के दौरान 1 साल का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा। यदि आप 2 साल पूरा करते हैं तो एक डिप्लोमा दिया जाएगा, और यदि 3 साल या 4 साल का कार्यक्रम पूरा करते हैं तब आपको क्या दी जाएगी, डिग्री दी जाएगी। इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। ठीक है, जहाँ पे 1 साल करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल करेंगे तो डिप्लोमा मिलेगा, और 4 साल करेंगे तो आपको डिग्री की उपाधि दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा कि किस शिक्षा के बाद से ही वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे जिससे इच्छुक छात्र इंटर्नशिप कर सके। मतलब वोकेशनल कोर्स जो है किस क्लास से शुरू कर दिए जाएंगे या फिर किस ग्रेड से शुरू कर दिए जाएंगे, तो वो है 6 क्लास से। ठीक है, 6 ग्रेड से वोकेशनल जो कोर्स है वो शुरू कर दिए जाएंगे अब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल विकसित किया जा रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ई लर्निंग है, ई करिकुलम है, उसको बढ़ावा देने के लिए आपको पता है कि ड्यू टू कोविड-19 एंड अभी जो जितना भी टेक्नोलॉजी का युग है, तो हम लोग ई लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। तो ई लर्निंग पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए जो राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम है, NEFT, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसके लिए? ई पाठ्यक्रम को विकसित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका है 6th क्वेश्चन। वो ये है कि जो 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए जो रिपोर्ट कमेटी बनी थी, 2016 में इसका मतलब ड्राफ्ट तैयार किया गया था, इसके विकास के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। तो वो कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, जिनकी अध्यक्षता में कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किस कमेटी के तहत क्या क्या रिकमेंडेशंस थे, ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वो जो 2016 में इस शिक्षा नीति के विकास के लिए जो समिति बनी थी, वो थे स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम। ठीक है, कौन थे? TSR सुब्रमण्यम भी ये थे 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन 2017 में नवगठित प्रारूपण नेप 2020 के अध्यक्ष थे। मतलब वो तो 2016 में वो समिति के अध्यक्ष थे जो जिनको ये जिम्मा दिया गया था, लेकिन 2017 में जब ये ड्राफ्ट तैयार किया गया तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ठीक है, कस्तूरी रंगन। ठीक है, ध्यान में ये रखना है कि ऑप्शन में आपका पूछा जा सकता है कि दोनों का नाम होगा कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था, इसमें मतलब ये दोनों नाम थे या तीसरा नाम। तो आपको ये दोनों का नाम याद कर लेना है, कस्तूरी रंगन का और सुब्रमण्यम का। ठीक है, ये दोनों नाम आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक 2016 में बनाए गए थे, उनके डेथ के बाद 2017 में जो ड्राफ्ट किया गया उसमें कस्तूरी रंगन को रखा गया। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाना है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बाय हाउ मच % द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू बी रेज्ड। ठीक है, तो कितना प्रतिशत बढ़ाया जाना है, और यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कितना प्रतिशत और कब तक बढ़ाने का टारगेट है। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है। पहला, जो ये ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, ये इसको बढ़ाया जाने का टारगेट है कितना? 50%। ठीक है, 50%। और कब तक? तो ये बढ़ाया जाने का टारगेट है 2035 तक। ठीक है, तो ये दोनों डेटा आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर द पॉलिसी पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन विल बी इंक्रीज फ्रॉम द करेंट 4.32। मतलब कि जो शिक्षा नीति के अनुसार सार्वजनिक निवेश वर्तमान में जो 4.3 है, उसको बढ़ा के शिक्षा में कितना किया जाएगा। तो ये बहुत चर्चा में था और आप लोग को पता होगा कि ये है आपका आंसर होगा 6%। ठीक है, मतलब ये बताया जा रहा है कि 6% जो है वो GDP का एजुकेशन में इन्वेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची में है। ये बार बार पूछा भी जा चुका है, तो ये है आपका समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, भारतीय संविधान में जो 3 विषय हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो शिक्षा जो है वो आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची में आता है। नेक्स्ट और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि नई शिक्षा नीति 2020 में मूलभूत स्तंभों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। जो 2020 की नई शिक्षा नीति पॉलिसी बनी है, उसका मुख्य मतलब उद्देश्य क्या है, आप एक तरीके से कह सकते हो मुख्य लक्ष्य क्या है, मुख्य स्तंभ क्या है। तो ऑप्शन ये सारे हैं कि मतलब पहुंच क्षमता, सामर्थ्य, अकाउंटेबिलिटी, गुणवत्ता, क्वालिटी और एक्सेस। तो ये सारे के सारे 2020 के नई शिक्षा नीति के क्या हैं, ये मुख्य स्तंभ हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ द एबव, इससे हो सकता है कूट करके क्वेश्चन पूछ दे 1 2 3 1 2 3 4 1 2 4। ठीक है, तो आपको ये 4 सब सारे के सारे आपको याद रखने हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, शिक्षा नीति के मुख्य स्तंभ है। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन, जहाँ पे हम लोगों ने नई शिक्षा नीति के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जाना
और उससे संबंधित बहुत सारे डेटा को देखा। ठीक है, तो ये सारे डेटा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके एग्ज़ाम में ऐसा हो नहीं सकता कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। तो आप एक बार फिर से अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा, डेटा लिख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।